बड़ी सामान्य सी बात है। किसी व्यक्ति विशेष से पूछा जाए कि 2 साल पहले कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं, तो वो बहुत अधिक गहनता के साथ में सोचे बिना सीधा आर्थिक पक्ष के साथ में ही देखने वाला होगा, या फिर डेजिग्नेशन के बेसिस पर देखने वाला होगा, एसेट के सिरों के साथ में देखने वाला होगा। इससे इतर कुछ और सोचना समझना 80 से 90% जगह हो ही नहीं पाता। परंतु एक बार इस सवाल को और गहनता के साथ में लिया जाए कि 2 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, नॉलेज के बेसिस के ऊपर, अपने इवॉल्विंग प्रोसेस के ऊपर, किन चीज़ों के साथ में और किन बातों के साथ में क्रोध निकल कर आता था, उस पर हम कितनी विजय प्राप्त कर चुके हैं इसके ऊपर, वहीं कितनी पुस्तकों के अध्ययन की और हम गए, स्कूल और कॉलेज की यात्रा के बाद में जो किताबें बहुत पीछे छूट जाती है उनके साथ में फिर से कितना जुड़ना हुआ, कितने अध्ययन की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन जुड़ा। ये क्रमबद्ध सिरा जब व्यक्ति विशेष के साथ बड़ी गहराई से सामने निकल कर आता है तो वो ये स्पष्ट कर पाता है कि उसकी यात्रा कहाँ तक पहुँची है और किस सिरे के साथ में पहुँची है। घर परिवार के साथ जिम्मेदारियों को उठाने में किस सिरे और किस सफ़र को हमने तय किया। ये परिभाषाएं जब अंकित स्तर के ऊपर व्यक्ति स्वयं के लिए देखने वाला होता है तो यकीन मानिए वहीं से उसके सारे ही परिप्रेक्ष्य परिवर्तित होकर सामने आने वाले होते हैं। अन्यथा वो इसी में उलझा रहता है कि 2 वर्ष पहले इस लेवल की जॉब थी और अब इस लेवल की जॉब हो गई है, 2 वर्ष पहले डेजिग्नेशन वो थी, अब उसमें थोड़ी सी कमतरी आ गई है और रुपए पैसों में इस वजह से खर्चे बढ़ गए तो हम तो कहीं पर पहुँचे ही नहीं। जबकि उम्र ने अनुभव दिए, बहुत कुछ सिखाने का कार्य किया, जीवन यात्रा को नएपन सरीखे अनुभव के साथ में लगातार लेकर चलने का कार्य किया, परंतु हम अर्थ पक्ष के साथ में उलझकर सारे ही पक्ष भूलते चले गए और ख़ुद के लिए ही पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करके रख लिया। दृष्टा क्या है, दृश्यमान क्या है, दृष्टि क्या है, हम देख क्या रहे हैं और इस दृष्टा दृश्यमान दृष्टि के साथ में जीवन के दर्शन की व्यवस्था क्या है। जब एक बार ये समझ में आता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूपेण ये जानने वाला होता है और ज्ञात करने वाला होता है कि 2 वर्षों के साथ में इस अनुभव की कमी थी, ज्ञान की इस धारा के साथ में और अधिक प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे थे, उसके साथ में आगे बढ़े हैं। वहीं से सारे परिप्रेक्ष्य परिवर्तित होने लगते हैं। जीवन अलग मुस्कुराहट एवं आभा के साथ में होता है जहाँ से कुछ भी इधर उधर होने वाला नहीं होता। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 22 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में पुष्य नक्षत्रीय परिधि आधार गुरुवार रहेगा। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में सप्ताह के दूसरे चरण में कुछ अवरोध निकल कर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में विशेष तौर पर फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन आज आप लेने से बचिएगा। लोगों के साथ में कहा सुनी में आज सुनना अधिक है और शांत चित्त भाव के साथ में समझने का प्रयत्न करना है कि इतने उत्तेजित व्यवहार क्यों निकल कर आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट के साथ में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज अभी भी धीमेपन की अवस्थाओं को आपके साथ में लेकर चल रहा है, जल्दबाजी उसमें ठीक नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं गाहे बगाहे आपके समक्ष निकल कर आ सकती है, उनसे भी पूर्णतया संभलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये निवेदन है आपसे कि आज खान पान पर पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित करके चलने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश सामने निकल कर आती है तो उसको बेहतर कहा जाएगा, यानी करियर के प्रोस्पेक्ट के साथ में मेजर डेवलपमेंट आपके साथ इवॉल्व हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसी वजह से आर्थिक पक्ष में भी वृद्धि रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप एक अलग सिरे की तीव्रगामिता को अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। कामकाजी स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातों में आप खुद को बारंबार विचलित करने से बचिएगा। यहाँ की यात्रा आनंददायी है। जो कोई भी बात किसी के द्वारा कही गई है उसको बहुत ज़्यादा अपने साथ में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करके आप चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं।
कर्म आज बेहतर हस्ताक्षर कर रहा है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनः आप रफ्तार की चेतना को देखने वाले होंगे। मिथुन राशि, देखिए धनागमन में यहाँ वृद्धि है। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, इसलिए रिसर्च संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी रहेगी। जो महानुभाव एनालिसिस संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में खुद को और तीव्रगामी हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये यात्रा अत्यंत बेहतर कही जा सकती है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपनी वाणी पर पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल में एनालिटिक्स ड्रिवन अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। तो वहीं मिथुन राशि के महानुभाव जिस भी कार्य के साथ में जुड़ते हैं उसमें अपने लिए स्लगिश प्रोसेस को अपनाकर चलने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। जिन लोगों के साथ में मन मुटाव की स्थितियां लंबे सिरे से बनी हुई थी, पुनः उनसे वार्तालाप करना और कहीं न कहीं सम्यक सुधार की तरफ जाना, ये भी अपेक्षित क्रम आपके लिए नजर आता है। कर्क राशि, आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयत्न करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी बेहतरी आपके लिए यहाँ उन्नति के प्रतिमान स्थापित करती चली जाएगी। जो भी महानुभाव अपने लिए कामकाजी जीवन में नएपन की आभा को एक अलग रंगत के साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी तीव्रता के पूरे ही परिप्रेक्ष्य साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। यात्राएं बेहतरी दे रही है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में भी आप अपनी पूरी ही एनर्जी के साथ में अलग लेवल को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मन के भीतर की चिंताओं से हटकर जीवन यात्रा बेहतरी के परिप्रेक्ष्य निरंतर तौर पर आपके लिए स्थापित करने वाली होगी। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। भीतर की आध्यात्मिकता पूरी तरीके से आपको सहयोग के प्रतिबिंब दे रही है। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। यह मौसम से संबंधित बदलाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में कुछ परेशानियां दे सकते हैं, उससे भी संभलें। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में और अधिक तीव्रगामी होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी सहयोग की धारा प्रवाह क्रम की स्थितियां बनी रहने वाली होगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ में डेवलप होकर चल रही है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में खुद को क्रोधित अवस्थाओं के साथ लेकर चलने से पूर्णतया यदि बचते हैं तो उनके लिए अधिक बेहतरी के प्रतिबिंब स्थापित रहने वाले हो सकते हैं। और वहीं आपके लिए भागदौड़ के साथ ही साथ में आज लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता चला जाएगा। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ में यानी प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लाभ के साथ में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं के विकास क्रम को अपने साथ पूर्णतया जोड़कर रखिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी के साथ में आप कंटिन्यूअस नोट पर खुद को जोड़ने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज भी वृहद विकास क्रम को आपके साथ में सौंपता चला जा रहा है। इस समय में पूरे तरीके से आपको फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट है। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे सहयोग को स्थापित करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल में चलते हुए अपने लिए आप किसी भी नए लेवल को वर्किंग अप्रोच में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके डिसीजन लिए जा सकते हैं। माता पिता के साथ में किसी भी बड़े निर्णय को चर्चाओं के साथ में लेकर चलना, उनसे सलाह लेकर ही आगे बढ़ना, अपेक्षित तौर पर ये एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध गति आपके साथ में रहने वाली होगी। आज रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कमीशन संबंधी स्थितियों में होता है, आपके लिए दोपहर के बाद बेहतर संकेत हैं। तुला राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान होती चली जा रही है। जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन में लंबे समय से रिएक्शंस को फील कर रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी हद तक यहाँ स्थिरगामिता बनी रहेगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स एस्टेब्लिश, तो वहीं माता पिता के साथ में जो भी महानुभाव यहाँ धार्मिक यात्राओं की ओर जाना चाहते हैं, आप नियत तौर पर खुद को उस ओर बढ़ाते हुए गतिमान हो सकते हैं। मन के भीतर संतुष्टि का प्रखर प्रवाह स्थापित रहने वाला होगा। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन की स्थितियाँ आपके लिए वृहद विकास स्वरूप के साथ में गतिमान रहने वाली होगी।
वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी जिस लेवल के ऊपर आप खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पर भी सपोर्टिव रिदम रहने वाली होगी। रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया संभल कर चलें। हायर एजुकेशन के साथ में खुद को नए लेवल पर स्टेबलाइज करने वाली जो पोजीशंस होती है उसको भी प्रोपोर्शनेट मेजर्स के साथ में आप लेकर चलिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ एक्सपोर्ट लाइन के साथ में या सर्विसेज की जो एक तरह से पोजीशन होती है जिसमें आउटसोर्सिंग की जाती है, ऐसे क्षेत्रों के साथ में खुद को गतिमान करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित क्रम आपके समक्ष रहने वाले होंगे। मन के भीतर के अटकाव एवं भटकाव से बचकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, यानी कि मन जो उलझने देता है आज उससे बिल्कुल भी खुद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम स्थिरगामिता के प्रतिबिंब के स्वरूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएं, उसी में सारी ही बेहतरी के संचालित क्रम समक्ष रहने वाले होंगे। धनु राशि, जो महानुभाव एनालिसिस और रिसर्च संबंधी कामकाज में है या फिर आईटी फील्ड के साथ में जुड़कर किसी नए लेवल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आज उनके लिए संघर्ष के बाद में सफलता है। वहीं जो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। कमिटमेंट करना है तो पहले पूरी रूपरेखा तैयार हो, उसके बाद में ही कमिटमेंट की ओर जाएंगे। उसके पहले किसी भी सिरे के साथ में खुद को यहाँ पर हम उलझाने वाले नहीं होंगे। ये मूल मंत्र भीतर तक आप स्थापित करके रखिएगा। ये भी याद रखें कि जो यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय से संवादहीनता बनी हुई थी, कहीं ना कहीं कमी बनी हुई थी, उसमें भी सुधार के प्रमुख संकेतों को अपने साथ में लेकर चलने का हम प्रयत्न करेंगे। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से जितना संभल कर आप चलेंगे उतनी ही अपनी जर्नी को पॉजिटिविटी के लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भरे संकेत आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी पॉजिटिविटी बनी हुई। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी है, आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिबिंब रहेंगे। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपको आगे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अपने भीतर की स्थिरता को पूरे तरीके से बनाकर चलें। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ किसी बड़े डिसीजन को आप अनफोल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी आपके लिए पॉजिटिव नोट पर बनी रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपके लिए सफलता के प्रतिबिंब को स्थापित करेंगे। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को कहीं पर भी खुद के लिए अटकाव एवं भटकाव देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तीव्रता के साथ में जीवन यात्रा को काफ़ी हद तक एक अलग सिरबद्ध क्रम में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं जो महानुभाव कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में और अधिक तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी को स्थापित करता चला जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखने से बचिएगा। स्पष्टता भरे संकेत कामकाजी जीवन में यहाँ आपका स्वागत करने वाले रहेंगे। वहीं इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपका सहयोग देती चली जा रही है। जो भी महानुभाव यहाँ अपने लिए थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम देख रहे हैं, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाएं। एकाग्रता में जहाँ कमी महसूस हो रही है तो आज के दिवस से ही संकल्प शक्ति के साथ में सूर्य उपासना की ओर जाया जा सकता है। जॉब हो या फिर बिजनेस, लोगों की जो कई बार बातों को सुनते हुए व्यक्ति विचलित हो बैठता है या रिएक्टिव हो बैठता है, आज खुद को पूरे नियंत्रण में आप लेकर चलिएगा। तो वहीं किसी अन्य शहर के साथ जुड़े हुए कामकाज के साथ में आपको वो प्रत्याशित सफलता नहीं मिल पा रही है तो पुनः प्रयत्न की आभा के साथ में चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये क्रमबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। स्पष्टता भरे संकेत अपने साथ रखें। मीन राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि है। पर्यटन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो बेहतरी रहेगी। आपके लिए यहाँ पर खुद को बहुत अधिक फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी किसी डिसाइसिव डील की तरफ जा रहे हैं, जो स्थितियाँ सामने है उसी के साथ में खुद को लेकर चलिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। कोई भी इंटरव्यू सामने आया है या फिर कोई रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है, दोपहर के बाद में एक अलग स्तर की प्रामाणिक स्तर की सकारात्मकता आपके लिए रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरा संवाद कौशल का क्रम अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो उस संबंध की प्रक्रिया को घर परिवार के समक्ष बड़ी ही सरलता से रखा जा सकता है। कोई भी दुविधापूर्ण आवेग आपके समक्ष मौजूद नहीं है, ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा।
और वहीं पर आध्यात्मिक सिरों में प्रकृति के प्रतिबिंब बने हुए हैं। तो ये था 22 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।